तो अगला टॉपिक जो मुझे पढ़ना है वो योनि के बारे में पढ़ना है, जिसे कहा जाता है वेजाइना। क्या होता है वेजाइना, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो भी आपका गर्भाशय का बात था, तो मैंने गर्भाशय की बात कर लिया था। मैंने जितने भी आपके जो मादा के जो खास कैरेक्टर हैं, उस मादा के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिया था। इट मीन्स जो मादा के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, जितने भी प्रजनन तंत्र थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे उसके बारे में हमने आपसे बात कर चुका था। उसी का एक भाग है योनि, जिसके बारे में हमें आज बात करना है। देखिए, किसी भी टॉपिक में सबसे पढ़ने से पहले अब योनि की सबसे पहले क्या है कि जो आउटलाइन है, जो इसकी बाहरी संरचना है, जो बनावट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्थिति कहाँ है, वो है क्या, और इसका जो कार्य है, प्रजनन की क्रिया में इसका कार्य क्या है। इस तीन बातों के आसपास हमारा जो योनि का पूरा सिलेबस है वो हमारा क्या होगा, डिस्कस होगा। इसके बाद अभी जब हम आपको टॉपिक आगे चलेंगे, जब हम बाह्य जनन तंत्र, मादा के बाह्य आउट जो फीमेल है उसके बाह्य रिप्रोडक्टिव संरचना को हम देखेंगे, तो वहाँ पर ये सब बातें क्लियर हो जाएंगे। तो आपका हेडिंग होगा योनि, और इसमें लिखेंगे यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में, यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में स्थित होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है पहला कि यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा, देखिए, क्या कहते हैं उसे, प्रजनन की क्रिया होगी, या जब रिप्रोडक्शन होगा, जनन करने के बाद हमने कहा कि अगर किसी की शादी होगी, शादी के बाद उसके क्या आएंगे भाई, उसकी पत्नी आएगी। अब उसको संतान पैदा करना है, रिप्रोडक्शन करना है, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होगा, मेल फीमेल के साथ क्या करेगा, संबंध बनाएगा। मेल फीमेल के साथ क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। तो जब मेल फीमेल के साथ संबंध बनाएगा, तो जो मेल का शिश्न होता है, क्या होता है, शिश्न होता है, वो फीमेल के योनि वाले ही भाग में एंट्री करता है। और करता क्या है कि इस शिश्न से जो आपका स्पर्म अर्थात शुक्राणु निकल रहा है, या हम जिसे सीमन कहते हैं, क्योंकि सीमन में शुक्राणु होते हैं, तो वो जो सीमन है वो फीमेल के या जो मादा है, मादा के कहाँ एंट्री करेगा, योनि में एंट्री करेगा। और वहीं से क्या होगा, फिर फैलोपियन ट्यूब लगा रहेगा, जो शुक्रवाहिनी है वो लगा रहेगा। तो फिर वो धीरे धीरे कहाँ हो जाएगा, अंडवाहिनी के पास जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी। फिर उसका शिफ्टिंग जो है गर्भाशय में होगा। फिर आफ्टर 9 मंथ चाइल्ड का क्या होगा, बर्थ होगा। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यह मादा का, हाँ, यह मादा का मैथुन, हाँ, स्थल होता है। यह मादा का मैथुन स्थल होता है। यह मादा का मैथुन स्थल होता है। ठीक है। तो आप सोचिए, हमने कहा कि मैथुन स्थल हो गया, मादा का मैथुन स्थल है। अभी मैंने बताया ये शिश्न क्या करता है, इसी के रास्ते क्या करता है, प्रवेश करता है। सपोज मान लो, आप जानते हैं कि जब 9 महीने बाद, कितने महीने बाद, 9 महीने बाद जब एक बच्चा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तो किसके सहारे बाहर आता है, योनि के सहारे क्या होगा, वो बाहर होगा। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यह रजोधर्म एवं, हाँ, यह रजोधर्म एवं प्रसव, प्रसव जानते हैं ना, प्रसव का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना।
प्रसव मार्ग का भी काम करता है, मार्ग का भी काम करता है। ठीक है। अब देखो भाई, प्रसव का भी काम कर रहा है और रसोधर्म का भी काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इस योनि का संबंध गर्भाशय से है। गर्भाशय से बच्चा तो आएगा ना उसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका संबंध कहां से है? गर्भाशय से है। तो जो गर्भाशय का ग्रीवा वाला भाग है, जो यूटेरस है हमारा, जिसे गर्भाशय कहते हैं, यूटेरस का जो नेक रीजन है, नेक रीजन कहां खुलता है? योनि में खुलता है। तभी बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे योनि की तरह क्या होता है? गर्भाशय से बाहर आए। तो लिखेंगे गर्भाशय का ग्रीवा वाला भाग, गर्भाशय का ग्रीवा वाला भाग, गर्भाशय का ग्रीवा वाला भाग योनि से जुड़ा होता है, योनि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? योनि से जुड़ा होता है। आपको पता है कि योनि क्या होता है? एक छिद्र के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर की तरफ क्या होता है? खुला होता है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, योनि एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुला होता है। योनि एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुला होता है, जिसे योनि छिद्र कहा जाता है, जिसे योनि छिद्र कहा जाता है, जिसे योनि छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनि छिद्र कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, दो कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका योनि का एक सीधा सीधा सा फॉर्मल आपका आउटलाइन है, जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आप जानते भी हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज का युवा अगर इससे परिचित न रहे तो फिर तो दिक्कत है, नहीं तो स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अब हम आपको एक चीज जो बताने चल रहा हूं, वो शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूं, जान जाइएगा। ये जो योनि है और जो योनि छिद्र है, दो कंडीशन है। एक कुंवारी लड़की, कुंवारी लड़की समझ रहे हो ना, जगह बिया ना भल नहीं, अभी 18, उसका 21 साल पूरा नहीं हुआ है। अब यार नीचे का ऐसे का पलगी जाए उड़े लगा उड़ान भरत है। और एक होती है वो जो शादीशुदा है, जो कुंवारी नहीं है। आप जानते हैं कि दोनों में आवर्त रजोधर्म का मतलब, अभी एक टर्म सा आया था रजोधर्म। क्या आया था? रजोधर्म का मतलब होता है, इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। और आपको पता है ये मासिक चक्र किसमें होता है? पुरुषों में, औरतों में होता है। गधा नहीं तो पुरुषों मत बोल देना। तो जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र के दौरान क्या होता है? जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं, वो अंड कोशिकाएं जो जिसका निर्माण अंडाशय में हुआ था, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब उनको स्पर्म शुक्राणु नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डेथ कंडीशन में चले जाएंगे, मर जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो जो उनका योनि छिद्र होता है, योनि छिद्र के आंतरिक भाग में एक पतली सी पर्दा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पर्दा पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है हाइमन झिल्ली। क्या कहा जाता है? हाइमन झिल्ली। झिल्ली का नाम क्या है? हाइमन झिल्ली। तो कुंवारी लड़कियों में योनि छिद्र के अंदर, बाहर नहीं, अंदर की तरफ एक पतला सा पर्दा या
झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है हाइमन झिल्ली। हम बता रहे हैं कि रजोधर्म मासिक चक्र के दौरान जो ब्लड निकलता है अंड कोशिका के साथ, जो ब्लड का श्रावण होता है योनि छिद्र में, वो आता कहां से है? और ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि लड़कियों के केस में, कुंवारी लड़कियों के केस में क्या है कि अंडाणु बने थे, निषेचन नहीं हुआ था, वो भाई डेथ कंडीशन में चले गए। अब क्या होगा, वो 28 में, हर महीने के 28 दिन के बाद, मतलब 28 के बाद 29, 30, 31 नियर अबाउट अगले महीने के 3, 4, 5 तारीख तक होगा क्या कि जो अनफर्टिलाइज है, जिनका निषेचन नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएगा, अब वो धीरे धीरे योनि छिद्र के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर आने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और जैसे ही हाइमन झिल्ली के पास पहुंचेंगे, हाइमन झिल्ली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो कुछ लसलसा पदार्थ श्लेष्म, जिसे कहा जाता है, शुद्ध भाषा में कहा जाता है श्लेष्म, श्लेष्म के साथ जो अनफर्टिलाइज एग हैं वो योनि छिद्र के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे। उसी को हम क्या नाम देते हैं, मासिक चक्र देते हैं। इसी को अंग्रेजी के टर्म्स में कहा जाता है एमसी साइकिल। क्या कहा जाता है, एमसी साइकिल। इसका मतलब और कुछ मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो कुंवारी लड़कियों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हाइमन झिल्ली फट गई तो दोबारा हाइमन झिल्ली नहीं बनेगी, हाइमन झिल्ली फिर बनेगी, फिर टूटेगी अगले महीने, फिर बनेगी अगले महीने, फिर टूटेगी अगले महीने। मतलब जब जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा तब तब नई हाइमन झिल्ली क्या रहेगी, बनती रहेगी। और जब जब अंड कोशिकाएं बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे तब तब हाइमन झिल्ली क्या हो रहेगी, टूटती रहेगी। तो बनती रहेगी और टूटती रहेगी। ये किस केस में हो रहा है, कुंवारी के केस में हो रहा है। लेकिन शादीशुदा में क्या है, शादीशुदा में क्या अंतर है? देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल ऐसे ही हाइमन झिल्ली टूटे। कभी कभी क्या होती हैं, लड़कियां जब साइकिल चलाती हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या वो लड़कियां जो रेसलर हैं, जो कबड्डी या इत्यादि इत्यादि खेलते हैं, उसमें भी हाइमन झिल्ली क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। शादीशुदा में क्या है, शादीशुदा के अंडाशय में बना अंड कोशिका, क्या बना, अंड कोशिका। और शादीशुदा है तो अंड कोशिका को क्या मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा। और अंड कोशिका को शुक्राणु में तो कौन सी क्रिया हो गई, निषेचन की क्रिया हो गई। और निषेचन की क्रिया से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और भ्रूण से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा, फिर बच्चे का निर्माण होगा। ये तो बात। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि शादीशुदा में तो कंडीशन ये है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि अब निषेचन की क्रिया हो चुकी है, अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन हो चुका है। अब शादीशुदा औरतों में मासिक चक्र नहीं चलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब अगर यूटेरस में, गर्भाशय में बच्चे तैयार हो रहे हों, उनमें सेल डिवीजन चल रहा हो और बच्चे का निर्माण हो रहा होगा, उस दौरान 9 महीने तक स्त्री के केस में, शादीशुदा औरतों में आपका जो रजोधर्म है, जो मासिक चक्र है, एमसी साइकिल है, वो स्टॉप रहेगा, नहीं चलेगा। ठीक। अब क्या होगा, तब जब बच्चे का निर्माण होगा, बच्चे का जब निर्माण हो जाएगा तो बच्चे का, जब बच्चे का निर्माण हुआ गर्भाशय में, और क्या हो गया, आपका प्रसव हुआ, बच्चा पैदा हुआ, उस दौरान जितना भी आप देखेंगे, आप लोग अक्सर जंतुओं में देखेंगे, जब घर पे गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे उसी के दौरान मुतड़ौर, खेड़ी, पता क्या 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 चीज, कितना गंदा संदा ब्लड आना शुरू हो जाता है। दरअसल वो जो 11 महीने के जंतुओं में जो कलेक्शन हुआ था, जो बेकार अवशिष्ट पदार्थ था, वो कलेक्ट हो गया था। कहाँ, यूटेरस में, गर्भाशय में। और
और एकदम लास्ट में वो क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बच्चे के साथ ही क्या होता है, बाहर चला आता है, जैसे जंतुओं में देखते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर जैसे ही शादीशुदा औरत बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद जब चलना शुरू होगा, जब फिर समय धीरे धीरे महीने की शुरुआती हो जाएगी, उस समय उसमें फिर से क्या होगे, अंड कोशिका का निर्माण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब कहा जाता है कि एक बच्चे और एक पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो 3 साल में ऐसा नहीं कि शादीशुदा बच्चों में जो है आपका शादीशुदा महिलाओं में जो है आपका MC साइकिल नहीं चलेगी, मासिक साइकिल 3 साल चलेगी। मतलब बच्चा जब बनेगा तब मासिक साइकिल नहीं चलेगा, बच्चे के जन्म के बाद मासिक साइकिल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। टिल आफ्टर लगभग 50 to 55 के आसपास क्या होता है, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। 50 से 55 साल तक महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। इट मीन्स अगर इस साल तक अगर निषेचन किया जाए, शुक्राणु मिलेगा तो अंड कोशिकाएं फर्टाइल या निषेचित हो सकते हैं। नर में भी समथिंग इतना, नर में इससे आगे भी होते हैं। 10-5 साल का अंतर होता है मादा और नर में, ठीक है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं, इसको हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, हम जानते रहेंगे, ठीक है। तो ये था योनि का कार्य। क्या था, योनि का कार्य। अब इससे बढ़िया तुम्हें कोई योनि समझाएगा नहीं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। समझ में आया आनंद? हाँ, समझ में आया? न समझ में भी है, बताइए, घबराए थे उस सब करे समझ में आई जाला। अब तुम पढ़ ले, जानकारी इकट्ठा कर ले, एक बाद तो खुदे तोरे समझ में आवे लगी। जिंदगी है यार, पढ़ लो एक बार, नहीं फिर क्या पता पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, जाओगे कहीं कंपनी में लगोगे, अपना काम हम करोगे, वो तो करना ही है। ऐसे सब पढ़ लिख लो।